बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक क्लास 9 जो कि हमारी सेंट टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम इसकी एक्सरसाइज 8.2 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये एक्सरसाइज बेस कर रही है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमने इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म की क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से इनको सॉल्व करना है। सो चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर और उसके कंप्लीट पार्ट को इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 15। हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लें। जैसे कि 8.1 में आपको बता दिया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x 15 को हम यहाँ पर लाएंगे तो ये माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वल के इस तरफ 0 आ चुके हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने जैसा कि इस क्वेश्चन को यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है, जिसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट वेरिएबल के साथ जो नंबर है यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इट्स मीन यहाँ पर क्या है 1 है। ये हो जाएगा हमारा a, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास क्या है -2, इट्स मीन ये हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। एंड जहाँ पर हमारे पास -15 है, इट्स मीन ये हमारी c की वैल्यू आ गई है। हम यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 इज a, यानी हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं हेयर a इज इक्वल टू 1, b हमारे पास आ जाएगा -2 एंड c हमारे पास आ जाएगा -15। हम यहाँ पर a, b एंड c इसलिए राइट कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला हमारे पास है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2a। ये हमारा वो फार्मूला है जो कि यानी x इज इक्वल टू, यानी इस फार्मूले की हेल्प से हमने यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है। सो चले अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इसमें वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो यानी x इज इक्वल टू माइनस b की, माइनस का साइन सेम रहेगा लेकिन b की यहाँ पर अपनी वैल्यू भी -2 है, तो हम उसको -2 राइट कर लेंगे। प्लस -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -15 है। स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, हम यहाँ पर उसको 1 राइट कर लेंगे। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इट्स मीन 2 राइट कर लेंगे। 2 के स्क्वायर से हमारे पास 4 आ जाएगा। माइनस का साइन है यानी -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 मल्टीप्लाई बाय -15 जो कि हमारे पास आ जाएगा +60। 2 1 ज़र 2 आ जाएगा। 2 प्लस माइनस 60 में 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 64/2। अब यहाँ पर देखिए 64 का जब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 8 के इक्वल। अब हमने क्या कर लेना है कि एक बार प्लस के साइन के साथ एक बार माइनस के साइन के साथ यहाँ पर राइट कर लेना है। 2 + 8/2 एंड x इज इक्वल टू 2 - 8/2। अब यहाँ पर देखें प्लस करेंगे तो ये 10/2 आ जाएगा, यानी 2 1 ज़र 2 5 ज़र x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 में से -8 करेंगे तो -6/2, 1 के साथ 3 के साथ, यानी x की वैल्यू -3 आ गई है। जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 5 एंड -3। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 10x स्क्वायर प्लस 19x -15 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ से हमें बड़े आसानी से पता लग रहा है कि ये x स्क्वायर ये हमारे पास a है, ये b है और ये c की है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेयर a इज इक्वल टू 10, b हमारे पास आ जाएगा 19 और c की वैल्यू आ जाएगी -15। अब हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर
-4ac पर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2a। अब इस फार्मूले में हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करें, -b यानी -19 प्लस -19 का अब हमने यहाँ पर स्क्वायर ले लेना है, -4a की वैल्यू हमारे पास है 10, b की वैल्यू हमारे पास है -15। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट का सिंबल ड्रॉ कर लेंगे, डिनोमिनेटर में हम 2a से मुराद 10 वो राइट कर लेंगे। 19 के स्क्वायर रूट से हमारे पास 19 के स्क्वायर से हमारे पास वैल्यू आ जाए 361, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 40 को हम यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 600, 2 10s आ जाएगा 20। अब हमने क्या कर लेना है, इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। जब हम 600 में वैल्यू ऐड करेंगे तो 961 आ जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 31, ठीक है। -19 प्लस -31/20। अब एक दफ़ा हम पॉजिटिव वैल्यू और एक दफ़ा हम नेगेटिव वैल्यू के साथ यहाँ पर राइट कर लेंगे, -19 प्लस 31/20। यहाँ पर लिख देंगे -19 माइनस 31/20 x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जब हम 31 में से 19 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +12, तो हम लिख देंगे 12/20। ये दोनों 4 के मल्टीपल्स हैं, जिसका मतलब है कि 4 के टेबल में 12 आता है 3 के साथ एंड 20 आता है 5 के साथ, तो x इज़ इक्वल टू 3/5। अब यहाँ पर आ जाते हैं, x आ जाएगा हमारे पास 19 -19 एंड -31 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -50/20। दोनों के ज़ीरोज़ आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -5/2, यानी हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 3/5 और -5/2। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है x स्क्वायर इज इक्वल टू -x + 1। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले राइट कर लेते हैं, यानी x स्क्वायर, x -x जब यहाँ पर आएगा तो +x एंड +1 जब यहाँ पर आएगा तो -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे हेयर, फर्स्ट वैल्यू होती है a की जो कि है 1, b की जो कि है ये भी हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास -1 है। हमारा फार्मूला क्या है कि x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac बाय 2a। फार्मूले में अब हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, -b से मुराद हो जाएगा कि -1 प्लस माइनस, ओके, यहाँ पर देखिए 1 की स्क्वायर ले लेंगे -4, यहाँ पर 1 और a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -1 है। a की वैल्यू 1 है तो वो हम यहाँ पर 1 ही राइट कर लेंगे। वन के स्क्वायर से 1 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4 आ जाएगा हमारे पास, 2 1 ज़र 2 आ जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है, x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 4 + 1 आ जाएगा 5/2। अब स्क्वायर रूट ले नहीं सकते क्योंकि 5 हमारा प्राइम नंबर है, तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट कुछ इस तरीके से राइट कर लेंगे कि -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2
फिर आ जाएगा -1, एक बार प्लस में है तो एक बार माइनस में है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे। तो -3x जब यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा 3x², 2x अपनी जगह पर ही है। 9 को यहाँ लाएंगे तो -9 = 0। अब हमें मालूम हो जाएगा कि a की वैल्यू क्या है, 3 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू हमारे पास -9 है। फार्मूला हमें मालूम है कि -b प्लस -√b² -4ac बाय 2a। फार्मूले के अंदर अब हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। सो -b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगा लेंगे, 2 का स्क्वायर ले लेंगे। फॉर a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -9। a की वैल्यू है 3, वो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। 2 के स्क्वायर से आ जाएगा 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 4 3 ज़र 12 एंड 12 9 ज़र 108 आ जाएगा। 2 3 ज़र 6 आ जाएगा। -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, हम इनको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 112। अब जैसे कि हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है, लेकिन हमारे पास क्या है, 112 है, जिसका मतलब है कि अब हम इसके ज़रा फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें 112 के, ये थोड़ा सा रफ वर्क हम कर रहे हैं। 112 के हम यहाँ पर फैक्टर्स फाइंड करें। 2 के साथ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56, फिर 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 28, फिर 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 14, फिर 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 7। यानी 7 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, यानी ये भी हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो हम इसकी जगह पर अब राइट कर लेंगे x = -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 6, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 2 ज़र, यानी हम इसको इस तरीके से राइट कर लेंगे। चलिए हम इसके सामने आपको बता देते हैं। -2 प्लस माइनस, ये भी बाहर निकल आएगा, ये भी बाहर निकल आएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और स्क्वायर रूट के अंदर 7 रह जाएगा बाय 6, जो कि इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2 2 ज़र 4 4√7 बाय 6। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आ चुका है। अब हम देखें तो यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास 2 है, यहाँ पर 4, इट्स मीन इनमें अब हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। जब हम यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे तो यानी हम यहाँ पर अब कॉमन ले रहे हैं 2 को। जब 2 को हम कॉमन लेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी डिनोमिनेटर तो हमारा वही सेम ही रहेगा 6 ही, बस नॉमिनेटर में हमारे पास 2 की जगह पर 1 प्लस माइनस 2√7 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 2 1 ज़र एंड 2 3 ज़र, सो x हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस 2√7 बाय 3, जिसका मतलब है कि हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट है ना वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2√7 बाय 3, 1 माइनस 2√7 बाय 3, यानी एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ हम यहाँ पर इसको राइट कर देंगे। पार्ट नंबर 5 पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेते हैं, यानी 9x², 12x यहाँ पर आएगा तो -12x, -49 यहाँ पर आएगा तो +49 = 0। यानी यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 9, b की वैल्यू आ जाएगी -12 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 49। फार्मूला यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं, जो कि है -b प्लस माइनस √b² -4ac
बाय 2a। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते। माइनस बी की वैल्यू क्या है, -12 है, हम वो राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें -12 का हम स्क्वायर ले लेंगे, -4, ए की वैल्यू है 9, सी की वैल्यू है 49, वो हम राइट कर लेंगे। स्क्वायर रूट का सिंबल इस पर ड्रॉ कर लेंगे। डिनोमिनेटर में हम राइट करेंगे 2a। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, माइनस माइनस हो जाएगा +12 प्लस माइनस, स्क्वायर रूट का सिंबल -12 के स्क्वायर से आ जाएगा 144। 4 को 4 9 ज़र 36, 36 को हम 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1764 -1764। डिनोमिनेटर में हमारे 2 9 ज़र 18 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 12 प्लस माइनस, जब हम इसमें से माइनस कर यानी इसका सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1620। डिनोमिनेटर में 18 लिख देंगे। जैसे कि स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमें मालूम है, जैसे कि हमने इससे पहले आई थिंक 1 चैप्टर था जिसमें हमने आयोटा पढ़ा था, जिसमें हमें मालूम था कि हमारे पास क्या आ जाता है, हमने माइनस के साइन को ख़त्म करना है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी हम एक स्टेप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 12 प्लस माइनस यानी 1620 को अगर हम यहाँ पर -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -1620 आ जाएगा। हमने -1 क्यों लिखे, हमने यहाँ पर -1 इसलिए लिखे है क्योंकि ये हमारे पास क्या आ जाता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। सो चले हम आ जाते हैं, x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 1620 आयोटा स्क्वायर बाय 18। आयोटा स्क्वायर को स्क्वायर रूट के सिंबल से हम जब बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा 1620 बाय 18। अब हमने क्या कर लेना है कि 1620 के ज़रा फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं ताकि हम इसको ज़रा और भी आसान कर लें सॉल्व करने में। सो यहाँ पर देखें मैंने इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए जो कि हमारे पास ये आ चुके हैं। अब हम इसकी जगह पर इसके फैक्टर्स को राइट कर लेते हैं। यानी ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 9 का स्क्वायर और 5 है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास 18 है। x इज़ इक्वल टू 12 प्लस माइनस आयोटा 2 का स्क्वायर जब यहाँ पर बाहर आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर जब बाहर आ जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5 ही रह जाएगा बाय 18। 2 9 ज़र 18, इट्स मीन 18 आयोटा बाय यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 बाय 18। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, इन दोनों में ये दोनों 6 के मल्टीपल्स हैं, जिसका मतलब है कि हम इनमें 6 को कॉमन ले लेंगे। जब 6 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस माइनस 3 आयोटा 5 स्क्वायर रूट 5। डिनोमिनेटर में हमारे पास 18 है, इनकी आपस में कटिंग हो रही है क्योंकि 6 1 ज़र 6 3 ज़र, जिसका मतलब है कि हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर रूट 5। डिनोमिनेटर में है हमारे पास 3। यानी हमने एक बार इसको राइट कर लेना है कि एक बार ये वैल्यू प्लस के साइन के साथ आएगी, एक बार ये वैल्यू माइनस के साइन के साथ आएगी। यानी हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर रूट 5 बाय 3। फिर आ जाएगी अब ये वैल्यू माइनस के साइन के साथ, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 1/2x स्क्वायर प्लस 3/4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि इक्वल के इस तरफ हमारे पास क्या है, 0 है। अब जैसा कि हमें मालूम है कि ये ए है, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू है, तो अब हम लिख देंगे हेयर ए इज इक्वल टू 1/2, बी इज इक्वल टू 3/4 और सी इज इक्वल टू -1। फार्मूला हमें मालूम है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा लेंगे 2a। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते। माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/4। अब हम इस तरीके से यहाँ पर राइट कर लेते हैं, ठीक है। 3/4 का स्क्वायर ले लेंगे माइनस 4। ए की वैल्यू हमारे पास है 1/2, सी की वैल्यू हमारे पास है -1। अब आप कहेंगे यहाँ पर वैल्यूज़ को इस तरीके से, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए कटिंग करना थोड़ी सी आसान हो जाएगी ना, मैंने इसलिए इसको इस तरीके से राइट कर लिया। 2 ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2। ओके, यहाँ पर देखें जो कटिंग हो रही है, 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 1s are, इट्स मीन एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, -3/4। क्योंकि मैंने इसको इसलिए इस तरीके से लिखा है क्योंकि डिनोमिनेटर अब हमारा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इनकी आपस में कटिंग हो गई, 1 आ गया, डिनोमिनेटर 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस माइनस 3 के स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 9/16 माइनस। ओके, यहाँ पर देखें हमने इनकी कटिंग की थी, तो ये 2 1s are 2 2s are, इट्स मीन 2 को हमने -1 के साथ, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। अब जैसा कि अब हमने क्या कर लेना है, इनका एलसीएम ले लेना है। ये अब हो जाएगा 16, 9 + 2, 2 को अब हमने 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 16s are 32, 16 में हमने 32 ऐड कर लेना है, सॉरी 32 में हमने 9 को ऐड कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 41, 41/16। जैसे कि 16 का तो हम स्क्वायर रूट के बाहर इसको ला सकते हैं ना, जब हम इसको बाहर ला सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम लिख देंगे -3/4 प्लस माइनस 41 को हम नहीं ला सकते, लेकिन 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। यानी बस इसने यहाँ तक ही सिंप्लीफाई होना था, जिसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा। एक बार हम यहाँ पर प्लस का साइन लेंगे, एक बार हम माइनस के साइन के साथ इसको राइट करेंगे। -3/4 प्लस 41/4, एक बार ये आ जाएगा, दूसरी बार आ जाएगा -3/4 माइनस 41/4। ये हमारा पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 7 हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी 3x² - 2x + 2 = 0, जिसमें हमारे पास a आ जाएगा 3 के इक्वल, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू हमारे पास है 2। फार्मूला हमारे पास है x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा b² - 4ac, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। माइनस b की वैल्यू जैसे कि है भी -2 प्लस -2 का अब हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे, -4, a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 2, वो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a, a की वैल्यू है 3, माइनस माइनस हो जाएगा +2 प्लस -2 के स्क्वायर से आ जाएगा 4, माइनस का निशान रह जाएगा, 4 3s are 12, 12 2s are 24, 2 3s are 6। ठीक हो गया। अब हमने क्या कर लेना है,
इस स्क्वायर रूट के अंदर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -20/6। असल में हमने क्या कर लेना है, 2 प्लस माइनस। ओके, यहाँ पर 20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ बाय 6। जैसा कि हमारे पास आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 होता है, तो हम इसको स्क्वेयर रूट के बाय राइट कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखें, चलिए हम इस तरीके से राइट कर लें, 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 20 आयोटा स्क्वेयर बाय 6। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस आयोटा एंड 20/6। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस आयोटा। ओके, 20 के हमने यहाँ पर फैक्टर्स कर, 20 कब आता है, 20 हमारे पास आता है 4 5 20 आता है। हम इसकी जगह पर 4 5 राइट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा अपनी जगह पर, और 5 हमारे पास रह जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, जिसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो एक बार प्लस के साइन के साथ, एक बार माइनस के साइन के साथ हमारे पास आ जाएगा। पार्ट नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। जैसा कि हमारे पास 6x² माइनस x माइनस 1, यानी हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू भी है -1। फार्मूले की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमारे पास है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। इस पर स्क्वायर रूट का सिंबल ड्रॉ कर लेंगे, डिनोमिनेटर में 2a। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। b की वैल्यू है हमारे पास -1, b² का मतलब है कि -1 का स्क्वायर ले लेंगे, -4, a की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है -1। डिनोमिनेटर में 2 और 6 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस। यहाँ पर देखिए -1 के स्क्वायर से 1 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 6 24, 2 6 12। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, 1 प्लस 24 से आ जाएगा 25, डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/12, जिसका मतलब है कि एक बार अब हमने यहाँ पर प्लस और एक बार हमने यहाँ पर माइनस के साइन के साथ इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। अब तक तो बस स्क्वायर रूट था, सिंप्लीफाइड फॉर्म था, तो बस डायरेक्ट सोल्यूशन सेट में राइट। अब यहाँ पर सॉल्व हो सकते हैं तो हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 5 + 1 आ जाएगा 6/12, 6 1 6 2, यानी हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 1/2। अब यहाँ पर देखें माइनस करेंगे तो इट्स मीन -4/12, यानी ये 1 के साथ ये 3 के साथ, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3, यानी जो हमारा सोल्यूशन सेट है ना वो आ जाएगा हमारे पास 1/2 और -1/3। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास है 4x² माइनस 10x इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा। a हमारे पास क्या है 4, b हमारे पास है -10 और c हमारे पास जब कुछ नहीं है इट्स मीन हम c की जगह पर राइट कर देंगे 0। ठीक है, यानी c मेंशन नहीं है, इट्स मीन जब मेंशन नहीं है, जो चीज़ मेंशन नहीं होती वो 0 होती है, क्योंकि 0 को ऐड करें तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। ठीक है, 0 यहाँ पर यानी c मेंशन नहीं था, जो मेंशन नहीं होगा चाहे वो a मेंशन ना हो, चाहे वो b मेंशन हो या c, जो भी a b c में मेंशन नहीं होगा, मिसिंग होगा, उसकी जगह पर हम यहाँ पर 0 को राइट करेंगे। फार्मूले की तरफ आ जाते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac, डिनोमिनेटर में है 2a, माइनस
और b की वैल्यू भी है -10 प्लस -10 का हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे -4। a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 0, क्योंकि c मैसिंग था इसलिए। माइनस माइनस हो जाएगा +10 प्लस -10 के स्क्वायर से आ जाएगा 100 -0 मल्टीप्लाई और इट्स मीन वो 0 ही रहेगा। अगर आप चाहें तो ये राइट करें, अगर आप चाहते हैं राइट करना तो ठीक है, वरना ना भी राइट करें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 4 2 ज़र 8, 100 में से 0 माइनस हो रहा है तो इट्स मीन हम यहाँ पर 100 ही राइट कर लेंगे बाय 8। यहाँ पर देखें हमने क्या कर लेना है, 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 10 आ जाएगा, 10/8। अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर एक बार हम प्लस वैल्यू के साथ आ जाएंगे, एक बार हम यहाँ पर माइनस वैल्यू के साथ आ जाएंगे। यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू 20/8। 20/8 से मुराद हो जाएगा कि 2 के टेबल में ये 8 आता है 2 के साथ एंड 20 आता है, सॉरी 4 के टेबल में 8 आता है 2 के साथ एंड 20 आता है 5 के साथ, जिसका मतलब है कि x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। एक बार प्लस है एक बार माइनस है, जो कि आ जाएगा 0/8। तो यानी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, यानी जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 5/2 और 0। यहाँ पर हमारे पास क्या है, x² - 1 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है 1, x मिसिंग है क्योंकि x² के साथ a होता है, x के साथ b होता है, x मिसिंग है जिसका मतलब है कि b को हम कहेंगे 0 और c की वैल्यू हमारे पास -1 है। अब यहाँ पर फार्मूला राइट कर लेते हैं कि -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a। अब वैल्यूज को राइट कर लेते हैं, -0, 0 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -1, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2, a की वैल्यू है 1। बस 0 है तो हम 0 को राइट ही नहीं करेंगे, बस प्लस माइनस 0 के स्क्वायर से 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 4, डिनोमिनेटर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा +4/2, यानी यहाँ पर देखें अगर हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं प्लस माइनस 4 के स्क्वायर रूट से हमारे पास 2 आ जाता है 2/2। अब हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू, एक बार हम +2/2, या अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं 2 1 ज़र 2 1 ज़र, यानी जिसका मतलब है कि x इज इक्वल टू +-1/1, यानी जो कि हमारे पास +-1 के इक्वल ये वैल्यू आ गई है, जिसका मतलब है कि एक बार इसका सोल्यूशन सेट +1 होगा और एक बार ये इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास -1 आएगा। पार्ट नंबर 11 में हमारे पास यहाँ पर है x² - 6x + 9 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू हमारे पास 9 है। हमारा फार्मूला हमें मालूम है -b प्लस माइनस b² - 4ac, डिनोमिनेटर में है 2a। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, b की वैल्यू है -6 प्लस माइनस, यहाँ पर देखें -6 का हम स्क्वायर ले लेंगे, -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 9, a की वैल्यू है 1, हम यहाँ पर राइट कर लेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 6 प्लस -6 के स्क्वायर से आ जाएगा 36, -4 9 ज़र 36, 2 1 ज़र 2। अब यहाँ पर देखें एक बार प्लस में वैल्यू एक बार माइनस में वैल्यू है, जिसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 6
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0/2। यानी हमने अब क्या कर लेना है कि 0 के स्क्वायर रूट से क्या आता है, 0 ही आता है, जिसका मतलब है कि हम लिख देंगे 6 प्लस माइनस 0/2। यानी 0 को तो हम राइट ही नहीं करते, हम इस तरीके से इसको राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें 2 1 ज़र 2 3 ज़र, जिसका मतलब है कि x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, जिसका मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन सेट है वो भी हमारे पास 3 ही आ जाएगा। देखिए पार्ट नंबर 12 में हमारे पास 1 x प्लस 4 माइनस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 4। यानी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए बगैर हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, यानी हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका मतलब है कि इसके डिनोमिनेटर को यहाँ पर इसका मतलब है कि इसको इसके साथ और इसको इसके ऑपोजिट इनके साथ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। x माइनस 4 माइनस x प्लस 4 इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, x माइनस 4 माइनस x माइनस 4, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि वैल्यूज x 4 है, ओनली साइन चेंज है, जिसका मतलब है कि ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 16। हमें फार्मूलाज तो अपने याद होते हैं, फार्मूलाज के तहत हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 4 4 16, ये x पॉजिटिव में, ये x नेगेटिव में, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। माइनस एंड माइनस 4 से आ जाएगा -8, x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, जिसका मतलब है कि ये यहाँ पर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, अब 16 को हमने यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा -64। जैसा कि हम x को इक्वल के इस तरफ लाते हैं हमेशा, यानी ये हमारे पास इस तरफ x वाली वैल्यूज़ होती हैं एंड इस तरफ हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। लेकिन जब हम एक्स स्क्वायर को यहाँ लेकर आएंगे तो x नेगेटिव हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती। हमें हमेशा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए होती है, इसलिए हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 4x स्क्वायर माइनस 64। इस 8 को -8 को यहाँ लाएंगे तो ये +8 हो जाएगा एंड यहाँ पर हम 0 राइट कर देंगे, ठीक है। 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर 64 में से, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -64 + 8 करेंगे तो -56 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू है 4, जैसा कि x इज मिसिंग तो इट्स मीन b की वैल्यू आ जाएगी 0 और c की वैल्यू आ जाएगी -56। फार्मूला हमारे पास है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेंगे, डिनोमिनेटर में 2a हम राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, -0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 0 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है -56, डिनोमिनेटर में 2a, इट्स मीन 2 को हमने यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 0 है, 0 को लिखे ना लिखे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 0 है, 0 को हम लिखे ना लिखे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस इट्स मीन प्लस हो जाएगा। हमने 4 4 16, 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 56 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 896, 2 4 8। अब जैसा कि इसका अगर हम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये डेसिमल में आता है, जिसका मतलब है कि एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आ रहा। हम यहाँ पर 896 के यहाँ पर फैक्टर्स राइट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके फैक्टर्स आपके साथ, जैसे कि मेरे पेज के यहाँ पर इस तरफ आपको नज़र नहीं आएगा, मैं यहाँ पर ही आपके साथ इसके फैक्टर्स राइट कर लेती हूँ। 896 की फैक्टर्स, पहले हम 2 के साथ जाएंगे। सो यहाँ पर देखिए जिसके तमाम फैक्टर्स आ चुके हैं, यानी ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारे पास बच चुका है।
जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 2 2 2। अब ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, ये भी स्क्वायर रूट से ये 3 निकल आएंगे। इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 2 को क्योंकि ये हमारे पास बाहर नहीं निकल सकते, हम इसको 2 7 है, डिनोमिनेटर में है 8 हमारे पास। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 4 8, इट्स मीन 8 2 7 14 बाय 8। सो यहाँ पर देखें 8 1 ज़र 8 1 ज़र, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, जो कि हमारे पास रह जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 40, जिसका मतलब है कि हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा, एक बार आ जाएगा +14 और एक बार आ जाएगा -14। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।